हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप नहीं होती, और क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो अगर होती हैं तो लीडरशिप होती है। आप संगठन में नेता की स्थिति दो तरह की मैं आपको बता चुकी हूँ, हाथ के थंब की तरह और शून्य या जीरो की तरह। बच्चों, लीडरशिप टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसके दो तीन पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हम करते हैं लीडरशिप के टाइप या इसके प्रकार कितने होते हैं, क्या इसकी टाइप है। बेसिकली तो इसकी जो टाइप है वो ऐसे हैं। पहली है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, इसे सहभागिता शैली भी कहते हैं। इस शैली में संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों का सहयोग लिया जाता है। अधीनस्थ नेता यह विश्वास करता है कि अधीनस्थों में योग्यता सभी का आदर होता है। नेतृत्व तटस्थ होता है, लेकिन इस शैली की यह दोष है कि इस शैली को अगर हम प्रयोग करते हैं, प्रजातांत्रिक शैली को, तो निर्णय लेने में देरी हो जाती है और गुणवत्ता कई बार नहीं रहती। दूसरी है निरंकुश शैली। इसे ये बिल्कुल प्रजातंत्र शैली के बिल्कुल विपरीत है। इसमें नेता अधीनस्थों से निर्णय या परामर्श नहीं लेता, उनका निर्णय नहीं मानता, बल्कि केवल नीति, निर्णय और आदेशों तक उनका मार्गदर्शन करता है और खुद ही परिवर्तन करता है। कई बार व्यक्ति बिना सवाल उठाए नेता के आदेश को मानता है। इसमें संचार एक तरफा होता है, ऊपर से नीचे की ओर। यह शैली असंतोष को जन्म देती है, कर्मचारियों में उदासीनता पैदा कर देती है। फिर है अहस्तक्षेपवादी शैली। इस प्रकार की, जैसे इसमें जो ये टाइप है, इसमें नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। अधीनस्थ अपनी ही प्रेरणा से काम करते हैं। लेकिन इस शैली में भी अराजकता, अव्यवस्था, निरंकुशता, अनुशासनहीनता कई बार उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तीन शैली हो गई। लोक प्रजातांत्रिक शैली, जिसमें सब मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरा है निरंकुश शैली, जिसमें एक व्यक्ति ही सर्वोच्च हो जाता है, वो ही निर्णय ले लेता है। तीसरा है अहस्तक्षेपवादी शैली, यानी कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, बिना हस्तक्षेप के सब अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद दो और भी कुछ टाइप है, वो इस प्रकार है। नौकरशाही नेतृत्व। प्रजातंत्र और विकासशील देशों में इस प्रकार का नेतृत्व पाया जाता है। नेता संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, औपचारिक व्यवहार करता है, कानून, नियम और प्रक्रियाओं से लगाव रखने वाले इस प्रकार के नेता इन एक ऐसे कार्यों को महत्व देता है। ऐसा नेता जो वरिष्ठ अधिकारियों की खुशामद करता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है, ऐसी शैली को नौकरशाही नेतृत्व कहते हैं। फिर है कूटनीतिक नेतृत्व। यह नेतृत्व विदेश विभाग, प्रतिनिधि मंडल और उपक्रमों के व्यापारिक संबंधों में पाया जाता है। इस शैली में नेता अवसरवादी और शोषणकर्ता माना जाता है और अधीनस्थों पर विश्वास नहीं करता। फिर होता है विशेषज्ञ शैली। इस प्रकार का नेतृत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब संगठन में कोई विशेष तकनीकी कार्य किया जाता है तो नेता उस केवल विशिष्ट क्षेत्रीय कार्य के बारे में ही सोचता है, अधीनस्थों के साथ सहयोग का व्यवहार करता है। इस प्रकार ये नेतृत्व की शैली होती है। फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। पद से उपजा नेतृत्व,
व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व और कार्य से उपजा नेतृत्व। पद, व्यक्ति और कार्य से बने नेतृत्व। अब एक अच्छे नेता में, ये तो नेतृत्व शैली हो गई। अब हम बात करते हैं, जब अधीनस्थ के द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश को माना जाता है तो ऐसे नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या नेता के, लीडर के क्या गुण होने चाहिए। तो अगर हम लीडर के गुणों की बात करते हैं तो हर विद्वानों ने इसके अलग अलग गुण बताए हैं। जैसे मिलेट ने एक अच्छे नेता के 8 गुण बताए हैं। अच्छा स्वास्थ्य, कार्य करने की इच्छा, दूसरों में रुचि लेना, बुद्धिमान, ईमानदारी और विश्वास पैदा करने की क्षमता, निर्णय शक्ति और निष्ठा। चेस्टर बर्नार्ड ने 4 गुण बताए हैं नेतृत्व के। जीवन शक्ति और सहनशीलता, निर्णय की क्षमता, प्रोत्साहन पैदा करने की क्षमता, उत्तरदायित्व और बौद्धिक विकास। इस प्रकार स्टूडेंट ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है चेस्टर बर्नार्ड ने नेता के कितने गुण बताए हैं, तो आपको 4 ध्यान रखने हैं। मिलेट ने 8 बताए हैं, आर्डवेटीड ने 10 बताए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर प्रशासनिक संगठन में जो नेता होता है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी क्षमताओं से युक्त हो और अपना कार्य लोगों से करवा सके। उसकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए, ढुलमुल नीति नहीं होनी चाहिए, उस पर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उत्साह, साहस, प्रेम होना चाहिए और उसे ईमानदार विश्वास होना चाहिए, उसको अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए, संगठन की समस्या और बारीकियों को जानने वाला होना चाहिए, नेता को सुधारवादी होना चाहिए, उसे मानव संबंध और व्यवहार की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसे संगठन के लक्ष्यों पर पूरा ध्यान रहना चाहिए और बोलने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक उदाहरण होता है। उसकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि उसको कभी किसी को अपने बारे में बताने की ये ज़रूरत नहीं पड़े। इस प्रकार ये एक लीडर की क्वालिटी आ गई। अब हम बात करते हैं नेतृत्व की कुछ विचारधाराएं होती हैं बच्चों, या कुछ इसके दृष्टिकोण भी होते हैं। हम बात करते हैं नेतृत्व के दृष्टिकोण की, तो इसके जो दृष्टिकोण हैं या इसके जो विचारधाराएं हैं उसमें है पहली लक्षणवादी विचारधारा। इस विचारधारा में ये कहा जाता है कि नेता में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे प्रभावी या सफल बनाते हैं, विकसित गुण होते हैं। फिर है समूह विचारधारा। नेतृत्व अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाए या नहीं पहुंचाए ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। वह अनुयायी तब तक ही उस नेता का साथ देंगे जब तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। फिर है स्थितिवादी विचारधारा। इस विचारधारा का जो समर्थन किया है वो फ्रेड ई फिडलर ने किया है। उनका कहना है कि नेतृत्व परिस्थितियों से उभरता है और परिस्थिति के अनुसार ही प्रभावित होता है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि लोग नेता का प्रभाव मानते हैं। एक परिस्थिति में नेता को सफल तो दूसरी परिस्थिति में नेता असफल भी हो जाता है। ओ डोनेल ने इसे अवसर पर सुधार करने का सिद्धांत भी कहा है। फिर है पथ लक्ष्य विचारधारा। इसका समर्थन मार्टिन जे इवांस और रॉबर्ट जे हाउस ने किया है। यह विचारधारा अभिप्रेरणा के प्रत्याशा के सिद्धांत से बनी है। इस विचारधारा का कहना है कि नेता का प्रभाव इसलिए रहता है क्योंकि वह अधीनस्थों की उत्साह, क्षमता और संतुष्टि को प्रभावित करता है। फिर है जीवन व्रत विचारधारा। पाल हर्सी और ब्लैककॉर्ट ने यह विचारधारा का प्रतिपादन किया है और उन्होंने नेतृत्व के बारे में 4 प्रकार बताए हैं, 4 शैली बताई हैं: कथन शैली, विक्री शैली, भागीदारी शैली और प्रतिनिधित्व शैली। XY विचारधारा, इसके समर्थक डगलस मैकग्रेगर है। उनका यह अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है। X सिद्धांत का ये कहना है कि व्यक्ति में कामचोर और आलसपन होता है। अगर नेता से ये कहा जाता है यदि वह दंड और डरा कर अधीनस्थों से काम ले
तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। जबकि वाई थ्योरी ये कहती है कि अधीनस्थ बहुत अच्छे, उत्साही और प्रतिभाशाली काम करने वाले होते हैं। यदि उच्च अधिकारी उन्हें प्रोत्साहन दे, आगे बढ़ने के लिए कहे, उन्हें इनाम दे, तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसके इसके बाद कुर्ट लेविन का कार्यात्मक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक व्यक्ति के बजाय समूह पर बल दिया जाता है। करिश्माई विचारधारा ये कहती है कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व ही चमत्कारी होता है और वो चमत्कारी उससे दूसरे व्यक्तियों से वो कार्य करवाने में उसको सक्षम बनाता है। इस प्रकार हम बात करते हैं नेतृत्व की विचारधारा: लक्षणवादी, समूहवादी, स्थितिवादी, पथ लक्ष्य विचारधारा, जीवन वृत्त विचारधारा और एक्स वाई थ्योरी। अब स्टूडेंट, इनमें कई बार ये हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक्स वाई थ्योरी बताइए क्या होती है। यहाँ आपसे यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व की विचारधारा में लक्षण वाली विचारधारा को डिफाइन करिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और निष्कर्ष में कह सकते हैं कि चेस्टर बर्नard की एक संगठन में नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठन की सफलता और असफलता अच्छी लीडरशिप पर ही डिपेंड करती है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है, मैंने सचमुच ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो बुद्धिमानता से ये बता सके कि वे नेता बनने के योग्य क्यों हैं, और ना ही उस नेता के अनुयायियों का ऐसा जवाब मिला है जिनसे ये पता चले कि वो नेता की बात क्यों मानते हैं। इस प्रकार ये आपका नेतृत्व का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है कि एक लीडरशिप क्या होती है, मार्गदर्शन करना, किसी दूसरे अधीनस्थ को रास्ता दिखाना, जो व्यक्ति ये रास्ता दिखा रहा है, अधीनस्थों की सहायता कर रहा है, उसकी भी कुछ क्वालिटी होती है। उन क्वालिटी के आधार पर ही वो संगठन के कार्यों को सुनिश्चित करता है। आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है।